कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल टाउन फेज़ 2 में से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, और इस हवाले से हम एक सीरीज़ जारी रखे हुए हैं ताकि हम आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह कर सकें। बुनियादी तौर पर ये बार बार वीडियो आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि हम इसकी सेगमेंटेशन के ज़रिए इन चीज़ों को जो है वो मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकें कि जी कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर है, और हम आपके सामने वो हक़ाइक़ रख रहे हैं जिनके ज़रिए आपको ये पता चलेगा कि जी दोनों प्रोजेक्ट्स में से इस वक्त, इस मौजूदा वक्त जो है यानी अक्टूबर 2022 के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर है। हमने गुज़िश्ता वीडियोस में आपके साथ शेयर किया कि जी इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऑनर और डेवलपर्स में क्या फ़र्क है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि जी दोनों की लोकेशन में क्या फ़र्क है। आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जी फैसल टाउन फेज़ 2 और कैपिटल स्मार्ट सिटी के NOC के हवाले से इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है। तो अगर इस हवाले से बात की जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सितंबर 2019 में अपना हतमी NOC 7500 कनाल पर जो है वो हासिल किया रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से, और उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च किया, और लॉन्च करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ फेजेस जो है वो लॉन्च किए, और जो एक प्री लॉन्चिंग फ़ेज़ में बुकिंग थी उसको मुकम्मल किया, और उसके बाद जो है वो लॉन्चिंग फ़ेज़ में जो प्लाट्स थे उनकी नई कीमतें मुतारिफ़ करवा के तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया। अब अगर देखा जाए तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो इब्तदाई तौर पर 7500 कनाल पर NOC का इजरा किया था, इसे 2021 में 17,500 कनाल मजीद इसमें शामिल करके एक एक्सटेंशन ली गई, और उस पर जो प्लानिंग परमिशन है या लेआउट प्लान है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में जमा करवाया, और मजमूई तौर पर इस वक्त जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास 25,000 कनाल पर NOC है। अब ये जो 25,000 कनाल पर NOC है, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी को पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट्स में उनकी फहरिस्त में उन्होंने ला खड़ा किया और उसमें शामिल किया, क्योंकि 25,000 कनाल पर एक किसी भी प्रोजेक्ट के पास जो है वो NOC होना वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ से आगाह कर दूं कि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं जो इस वक्त आबाद हो चुकी हैं, लेकिन उनका मेजर पोर्शन आज भी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो है वो मंजूर शुदा नहीं है। उसकी वजह से उन प्रोजेक्ट्स को मुख्तलिफ तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे थोड़ी वजाहत करता चलूँ कि आप अगर बैरियर टाउन को देखें तो बैरियर टाउन का फेज़ 7 और फेज़ 8 का अभी भी आज भी कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं है। इसी तरह आपका गोरी टाउन जो है उसका मेजर पोर्शन जो है वो आज भी जो CDA है उससे अप्रूव्ड नहीं है। तो इस तरह बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो आबाद तो हो जाती हैं लेकिन वो NOC हासिल नहीं कर पाते। आप अगर देखें तो जो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है आज भी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं है, जिसकी बुनियादी तौर पर वजह या मुश्किलात जो पेश आती हैं वो ये होती हैं कि जी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ में गवर्नमेंट अपनी जो यूटिलिटीज़ दे रही होती है, पानी बिजली गैस जो है, उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस पे जो है वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जिम्मेदारी नहीं लेती, या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी वो जिम्मेदारी नहीं लेती। लोग तो आबाद हो रहे हैं, लोग तो वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन मुश्किलात जो है वो उन लोगों की सेम रहती हैं। तो अगर इस एतबार से देखा जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो 25,000 कनाल पर अपना NOC लिया वो यकीनी तौर पर इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उस 25,000 कनाल पे जो डेवलपमेंट है वो अपने ख़त्मी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और इस यही वजह है कि आज तक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट में कोई मुदाखलत नहीं की। हालांकि आप जानते हैं कि इसके अतराफ़ में जो है वो मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कभी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी उन पर FIR करवा रही होती है, कभी उनके गेट्स गिरा रही होती है। तो आज तक जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। इसके मुकाबले में अगर आप देखें फैसल टाउन फेज़ 2 को, तो फैसल टाउन फेज़ 2 चूँकि अभी बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुआ, आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले, तो इस वजह से फैसल टाउन फेज़ 2 अभी प्री लॉन्चिंग रेट पे है, प्री लॉन्चिंग फेज़ पे है, और इसके पास NOC नहीं है। हम ये तो कह देते हैं कि जी फैसल टाउन फेज़ 2 की जो इंतज़ामिया है वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ या दीगर कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ जो है वो मतलब मुशावरत कर रहे हैं कि जी NOC को कैसे परसू किया जाए या किस तरीके से जमा करवाया जाए, और उनकी कानूनी माहिरीन की टीम जो है वो हर वक्त मुशावरत कर रही होती है। लेकिन अभी तक एज़ फॉर नाउ फैसल टाउन फेज़ 2 के पास कोई NOC नहीं है। यानी अगर ये कहा जाए कि फैसल टाउन फेज़ 2 इस वक्त अंडर प्रोसेस है तो वो भी बात जो है वो एग्जैजरेशन होगी, मुबालगा राई होगी, बल्कि अभी तो उन्होंने जो है वो अपने NOC के हवाले से मामलात को और कानूनी जो पेचीदगी हैं उनको दूर करना है, और जो कार्रवाइयाँ हैं, कानूनी जो ज़रूरियात हैं, जो समझ लें कि जो किसी भी NOC के हसूल के लिए ज़रूरी हैं, तो उन पर अभी काम हो रहा है। तो इसलिए फैसल टाउन फेज़ 2 के पास राइट नाउ NOC नहीं है। अगर आपको कोई ये कहे कि जी NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है तो ये बिल्कुल ज़्यादती होगी, और ये मेरे ख्याल से मतलब झूठ पर मबनी बात होगी। तो इसलिए फैसल टाउन फेज़ 2 जो है
उसके हवाले से कुछ लोग जो बाखबर ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जी चौधरी मजीद साहब ने जिस तरह आज से पहले जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स के NOC अप्रूव करवाए या जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को किया, तो यकीनी तौर पर जो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो CD है, वो इस बात का इतराफ़ करते हैं कि जी चौधरी मजीद जो है वो ऐसे डेवलपर हैं कि जिन पर भरोसा किया जा सकता है, जिनको अगर NOC दिया जाए तो वो बेहतरीन अंदाज से प्रोजेक्ट को डेवलप भी करते हैं, लोगों के साथ ज्यादती भी नहीं करते और जो बाय लॉस बताए जाते हैं उसके मुताबिक ही वो अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो ये बात कहना कि जी NOC मतलब आज आ जाएगा, महीने बाद आ जाएगा, 6 महीने बाद आ जाएगा, ये तो कबल अज़ वक्त है। लेकिन जो चौधरी मजीद की क्रेडिबिलिटी है या ZM इंटरनेशनल की क्रेडिबिलिटी है, अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए तो इनके लिए भी NOC का हसूल कोई खासी मुश्किल नहीं है, बल्कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि जी इनका NOC भी जो है वो आने के कभी इम्कानात हैं। अब ये कहना कि जी आज आ रहा है, महीने बाद आ रहा है, 3 महीने बाद आ रहा है, ये जो है वो मेरा ख्याल है मफरूज़ों पर जो है वो इस वक्त हमें बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको वो हकीकत बतानी चाहिए जो इस वक्त है। तो उसके मुताबिक जो है फैसल टाउन फेज़ 2 के पास करंटली NOC नहीं है और कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास 25,000 कनाल का NOC है। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको इस सीरीज़ में कि जी दोनों प्रोजेक्ट्स की जो टाइम लाइन है उसमें मेजर डिफरेंस है। कैपिटल स्मार्ट सिटी आज से 4 साल पहले से जो है वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, हालांकि फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो उसमें तो उन्होंने सिर्फ ज़मीन खरीदी है, प्रोजेक्ट को भी प्री लॉन्चिंग फेज़ पर उन्होंने सेल करना शुरू किया। अभी तक उनके पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं, क्योंकि एक बात याद रखें, जब किसी प्रोजेक्ट के पास NOC आ जाता है तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट की जो स्टैंडिंग है वो नहीं रहती। उसके बाद जो आज आपको 28 लाख रुपये में फैसल टाउन फेज़ 2 में 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है, ये 28 लाख में नहीं रहेगा, ये बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए जो हमारा काम है वो आपके सामने हकायक रखना है, बाकी फैसला आपने लेना है। मफरूज़ों पे यकीन ना करें, आप मुबालगा राय पे यकीन ना करें, जो हकायक हैं आपके सामने रख दिए हैं, फैसले का इख्तियार आपके पास है। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से मैंने आपको वजाहत पेश कर दी है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको इन दोनों की कीमतों के हवाले से जो तकाबली जायज़ा वो पेश करूँगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और दूसरा जो कीमतों के हवाले से नेक्स्ट वीडियो वो ज़रूर देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो सके। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।